हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को। ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। मैं आज फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो लास्ट रीडिंग से कनेक्टेड है, क्योंकि मैं जस्ट उसके बाद ही ये रीडिंग ले रही हूँ। मुझे लगा कि उस रीडिंग में सारी बातें नहीं हो सकती हैं। सो जैसा कि मैंने लास्ट रीडिंग में बताया था, जो दूसरों को रोशनी दिखाता है उसे खुद भी रोशन किया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, उनका रास्ता कभी आसान नहीं होता है। उन्हें अपने लिए रास्ते बनाने पड़ते हैं, काफी सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है, काफी ज्यादा हार्डशिप्स उन्हें झेलनी पड़ती हैं लाइफ में, क्योंकि उनकी लर्निंग्स भी बहुत हार्ड होती है। लेकिन क्योंकि आप चोजन वन हैं, क्योंकि आप डिवाइन के चुने हुए बच्चे हो, तो आपके अंदर वो पावर भी है, वो वॉरियर स्पिरिट आप ऑलरेडी होल्ड करते हो, जिसकी वजह से आप अपने सपनों को पूरा करने में डरते नहीं हो। आप घबराते नहीं हो, ना ही किसी चीज का आपको डर है, खौफ है, क्योंकि आपको पता है आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन है। और सबसे बड़ी बात कि कुछ लोग आपके आसपास हैं जो आपकी इस इंट्यूशन पावर को, आपकी इस स्पिरिचुअल पावर को, जो आप दूसरों को रोशनी दिखाने के लिए जो अपने हाथों में रोशनी लेकर चलते हो, जिससे कि दूसरों को रास्ता दिखा सको, दूसरों को रोशन कर सको, दूसरों को उम्मीद दे सको, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ट्रिगर कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमेशा हम किसी ना किसी की आंख में तो खटकेंगे ना। तो यहाँ पर आ रहा है कि कोई आपकी लाइफ में फॉग क्रिएट करना चाहता है, धुंधलापन। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको ऐसा लगे कि आपकी इंट्यूशन पावर थोड़ी सी ब्लर हो रही है, या आप कुछ चीज़ें भूल रहे हो, या फिर आपको जो इंट्यूशन आ रही है वो प्रॉपर नहीं आ रही है, कुछ ड्रीम्स आपको आ रहे हैं तो विविड ड्रीम्स आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हो कि ऐसा होगा नहीं होगा, पॉसिबिलिटी है नहीं है, ऐसी कुछ कंफ्यूजन या तो आप ऑलरेडी झेल रहे हो, तो वो इस वजह से है क्योंकि कोई ऐसी चीज़ें आप पर प्रोजेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ में धुंधलापन लाने के लिए। और ऐसा मुझे तब महसूस हुआ जब मैं खुद कुछ चीज़ें भूलने लगी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें मुझे चैनलाइज़ करवाती हैं कि हाँ, कभी-कभी हमारी इंट्यूशन भी नेगेटिव जो शक्तियाँ होती हैं उनका शिकार बनती है। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आप तक ना पहुँच पाए कोई चीज़, कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसकी वज़ह से कभी-कभी मुझे भी लगता है कि कुछ चैनल मैसेज में मैं बताते हुए डिस्ट्रैक्ट फ़ील करती हूँ, या कभी-कभी मैं भी प्रॉपर तरीके से कितना भी 100% दे दूँ, कभी वीडियोस बनाने में प्रॉब्लम आती है, कभी स्टॉप हो जाता है, कभी कोई बात बोलते-बोलते बीच में से कभी वीडियो कट हो जाता है। ऐसी चीज़ें मैंने बहुत झेली हैं। तो मुझे पता है कि आप पर ऐसे अटैक्स होते होंगे, दैट्स व्हाई इस चीज़ का असर यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग में भी पड़ता है। तो ये सब आपके लिए चैनलाइज़ होने के लिए ही है, ताकि आप अवेयर हो सकें कि कुछ ऐसे आपके आस-पास के स्नेक्स हैं, जो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं आपकी लाइफ में एक देखिए, आपकी जर्नी देखिए, आप दूसरों को लाइट दिखाना चाहते हो, गॉड के साथ को क्रिएट करके चलना चाहते हो, गॉड के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहते हो जो धर्म का रास्ता है। और ये स्नेक्स क्या करते हैं, जो कि दे लीड बाय देयर ईगो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये लोग अपने ईगो के सहारे चलते हैं, हमेशा अपने ईगो को ही सबसे ऊपर रखते हैं, इसीलिए ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लेकिन डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो, डिवाइन के साथ को क्रिएट करे हो, चाहिए लोग कितनी भी आपकी जर्नी को अम, धुंधला करने की कोशिश करें, आप हमेशा इंपॉर्टेंट रहोगे, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है। आप उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जितना आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। यूनिवर्स में आपकी इम्पोर्टेंस है, चाहे आपको पता हो चाहे ना हो। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। और बाकी मैं कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी और आपके लिए क्या अदर इन्फॉर्मेशन है जो मुझे जानने की ज़रूरत है, आपको बताने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर हो सकते हैं, ठीक है। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है कि ये जो आपकी लाइफ में धुंधलापन क्रिएट करना चाहते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सब सिर्फ और सिर्फ भूलने से या मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम से ही हो। कुछ लोग कभी कभी ये भी ट्राई करते हैं कि हमारे अंदर का जो वाइल्ड साइड है उसे बाहर निकाले, कुछ भी करके हमें जानबूझ के ट्रिगर करे, ताकि हम अपना टेम्पर लूज करें और उनसे आर्ग्यू करें, ताकि वो प्रूव कर सके कि देखा, मैंने तो बोला था इसके बारे में, ये तो ऐसा पर्सन है, ऐसा पर्सन है, आप इसे बड़ा पॉजिटिव समझते हो, ये तो नेगेटिव पर्सन है। ये चीज़ है ना, ये सारी चालबाजियाँ कोई सोच रहा है करने की, बट मुझे पता है आप अपनी पीस ऑफ माइंड माइंड में हो, एंड आप बहुत कंट्रोल कर चुके हो अपनी इमोशंस पर। आपकी ऑलरेडी बहुत सारी लर्निंग्स यहाँ पर
इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है, लेसन्स है जो आपने कंप्लीट किए हैं, जिसकी वजह से आप ये तो जान ही चुके हो कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है और ना ही इनसे बातचीत करना आपके लिए ठीक है। तो आपको अभी भी यही कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ मोमेंट आए तो आपको बिल्कुल इनको नो कह देना है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर अगेन फील हुई है, ठीक है। चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या। ओके, वाओ, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, मैजिक मैनिफेस्टेशन, अगेन माँ काली की एनर्जी। ये रीडिंग लास्ट रीडिंग में भी था एंड यहाँ पर भी अगेन आ चुका है। तो डेफिनेटली आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हो इन नकारात्मक शक्तियों से। वाओ, चैरिटी, मैंने बोला ना, आप दूसरों के लिए, आपका लाइफ पर्पज है गाइज, आप ऑलरेडी मिशन पर हो, आप चोजन वन हो। डेफिनेटली 144 को क्लेम करना, 144 बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर नंबर होता है जो खास तौर पे चोजन वंस का होता है। तो डेफिनेटली आपको हो सकता है आने वाले समय में ऐसे नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज नजर आए। सो या कॉल टू एक्शन एंड फॉरगिवनेस। वाओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपैशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी है। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना लव करते हैं, कितने ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड पाथ पर आप ऑलरेडी चल रहे हो। आपके अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, आप कहीं ना कहीं कॉन्शियसली डिवाइन के साथ को क्रिएट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। यहाँ पर है वी आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, या यही मैं आपको कह रही हूँ, औरों को रोशनी देने वाला काम आप कर रहे हो। लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो मे बी आपको इस पाथ पर बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने आपको डिम करने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन आपकी लाइट को डिम नहीं किया जाएगा, आपको हील किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फादर हीलिंग चल रही है, जीसस प्रेजेंट है यहाँ पर। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आया है मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। ये अब आपका समय चल रहा है गाइस। तो अब आपकी लाइफ में कोई अड़चने नहीं डाल सकता क्योंकि डिवाइन को वो मंजूर नहीं है, ओके। एंड आपने वो बीस्ट मूवी देखी है, साउथ की जो मूवी है बीस्ट मूवी, उसका एक सॉन्ग है, उसके सॉन्ग की कुछ ऐसे लिरिक्स है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मशहूर अफसाना कोई एक ही हो पाए। तो वो चीज़ है यहाँ पर। जो लोग भी आपसे जेलस करते हैं उन्हें ये नहीं पता कि आप अपनी स्टोरी के हीरो हो, ठीक है। और देखिए, पूरी स्टोरी में हीरो और मेन कैरेक्टर तो एक ही होता है। तो यहाँ पर आपका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बिना स्टोरी में कोई मतलब नहीं है। जैसे एक हीरो के बिना स्टोरी नहीं बन सकती, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग भी सोच रहे हैं ना, आपसे जेलस करने वाले लोग, कि आप आपको इतना ऑनर क्यों मिलता है, आपको हमेशा अटेंशन क्यों मिलती है, तो भैया एक ही है हमारे जैसा, दूसरा नहीं हो सकता। आप एक यूनिक सोल है, इसलिए आपको मिल रही है, आप वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नायक की एनर्जी है। आप है ना, ये गाना जरूर सुनिएगा बीस्ट मूवी का जो मैं बता रही हूँ। ये सॉन्ग, इसके जो लिरिक्स है, आप इससे ही बहुत कुछ समझ जाओगे, ठीक है। तो ये किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, आप सुनिएगा जरूर। मे बी आपको सुन के काफी मोटिवेशन फील हो, काफी काफी ज्यादा अच्छा लगे, तो ये सॉन्ग जरूर सुनिएगा, ठीक है। किसी के लिए स्पेसिफिक है क्योंकि आप एक फियरलेस एनर्जी में एंटर कर रहे हो, एक नायक की एनर्जी, लीडरशिप की एनर्जी। क्योंकि मैंने बोला ना, ये लोग जो ईगो से लीड करते हैं और आप डिवाइन से लीड करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक प्योर लीडर हैं, आपके अंदर एक प्योर लीडर की क्वालिटी है। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, तो आने वाले समय में आप डिवाइन की ग्रेस को एक्सपीरियंस करने वाले हो कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। या जितना ज़्यादा आप इंस्पायर होकर के, जितना ज़्यादा और मोटिवेट होकर के और ज़्यादा गॉड की सर्विस करने के लिए जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको और स्ट्रेंथ दी जाएगी और इंस्पिरेशन दी जाएगी और ज़्यादा लव आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं डिवाइन, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड इज मैजिक मैनिफेस्टिंग। तो यहाँ पर अगेन ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरी होने वाली है। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। तो जो भी आपकी जर्नी पर आप जिस भी तरीके से काम कर रहे हो, जिस भी तरीके से आप चल रहे हो, आपको बोला जा रहा है कंसिस्टेंस रहिए क्योंकि वो चीज़ें बहुत जल्द पूरी होने वाली है। चाहे आपको विश्वास हो ना हो, प्लीज़ ग्रेटफुल हो जाइए क्योंकि कुछ चीजें आपकी लाइफ में क्विक होने वाली है। ये मैं एनर्जी कब से फील कर पा रही हूँ, ठीक है। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो डेफिनेटली आप बहुत पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो। मैंने बोला ना, आप एक लीड
करने की एनर्जी में, नायक वाली एनर्जी में, एंड वही चीज ये कार्ड भी बता रहा है। एंड दिस कार्ड इज चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। तो आपकी प्रेयर सुनी जा चुकी है, जो भी प्रेयर आपने डिवाइन से की है, चाहे जिस भी छोटी मोटी जैसी भी प्रेयर है वो सुनी गई है, उन चीजों पे काम किया जा रहा है। कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो आपको बोला जा रहा है आप इतने पावरफुल हो रहे हो कि जैसे भी आप जो भी आप पूछोगे वैसा आंसर आपको मिल जाएगा। डिवाइन आपसे उतने ज्यादा कनेक्टेड है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। या आप मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो गाइस। मैंने ये लास्ट रीडिंग में भी बताया, अगेन वही एनर्जी आ रही है, टीचर अवेकन्स। आपकी अवेयरनेस अवेकनिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, जो लर्निंग आपकी लाइफ में चल रही है। आप एक मास्टर की एनर्जी में, एक लीडर की एनर्जी में आ रहे हो। यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर। डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हो, आपका कोई मिशन है जिसके रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है। फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीवन स्टॉप यू। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ तो फॉग क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप क्लियरली अपने पाथ को देख ना पाओ, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं। तो जो भी चीजें आपकी तरफ जो भी करने का ट्राई कर रहे हैं वो बैकफायर ही होने वाली हैं, वो कहीं ना कहीं जाके उन पर ही गिरने वाली हैं। ठीक है। या वॉइस ऑफ ट्रुथ। तो मे बी आप बहुत ज्यादा सच का साथ देते हो हमेशा। मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर किसी स्वॉर्ड वाली एनर्जी, ठीक है, तो कट वाली एनर्जी, कि आपका सच इतना ज्यादा शार्प होता है कि वो किसी भी झूठ को काट सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सच्चाई कोई नहीं जानता है, लोग आपको मिसजज करते हैं, आपको समझ नहीं पाते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपका इल्यूजन है, क्योंकि आप मुझे जो स्वर्ड अभी 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 चैनलाइज हुई है उसका मतलब ही यही है कि आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपको समझ ना पाए। ऐसा हो सकता है कि कोई जानबूझ के आपको ना समझने की एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये किसी के लिए स्पेसिफिक है, मुझे ऐसा लगता है। तो प्लीज बी अवेयर ऐसे लोगों से जो आपको जान करके भी आपको न जानने की एक्टिंग करते हो, या फिर आपको गलत प्रूफ करने के लिए, आपको हैरेस करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए। बी अवेयर। ऐसे लोग स्नेक्स होते हैं। ऐसे लोग कभी भी सच का साथ नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें वो पावर ही नहीं है जो आप होल्ड करते हो, या फिर वो आपसे इनसिक्योर हो सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि आपका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है कि लोग आपसे मिलके जान जाएंगे कि आप एक्चुअल में क्या पर्सनैलिटी हो। उसके बावजूद अगर आपको कोई मिसजज करता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर सामने वाले के मन में। ठीक है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, और भी देखती हूँ आपके लिए में क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। लेकिन आपको फॉरगिव करना है, आपको लेट गो करना है, आपको ऐसे लोगों से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ये चीज भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही, क्योंकि ये इन फालतू लोगों का काम है। ठीक है, आपके पास बहुत बड़े बड़े मिशन है पूरे करने के लिए। डेफिनेटली वाओ द सन अगेन, एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ का भी है। तो डेफिनेटली मैंने बोला जो दूसरों को रोशनी दिखाता है उसकी खुद की लाइफ में उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है, उसको कॉन्फिडेंट किया जाता है, उसको इंस्पायर किया जाता है। चाहे कोई कितनी भी धुंधलापन लाने की यहाँ पर कोशिश करे। एक कार्ड और आया है, या ये देखिए, मैंने बोला ना आपकी ड्रीम्स में कुछ चैनलिंग आपको होने वाली है, और मे बी हाँ, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर कोई आपके ड्रीम्स, विविड ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है आपको ड्रीम के थ्रू चैनलिंग हो रही हो, तो अपने ड्रीम्स की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में। एंड यहाँ पर आ रहा है इम्प्रूवमेंट, हार्ट चक्रा ओपनिंग, कंपैशन, हैप्पीनेस, ट्रुथ रिवील्ड। तो किसी का सच सामने आने वाला है। बहुत जल्द कुछ चीजें एक्सपोज होने वाली है कि कुछ डार्कनेस है आपके आसपास, कुछ ऐसे स्नेक्स है जिनके ऊपर लाइट पड़ने वाली वाली है, डिवाइन की लाइट, जिससे उनका सच बाहर आएगा। ये चीज भी नजर आ रही है मुझे यहाँ पर। एंड यहाँ पर है मैसेज की बात, तो डेफिनेटली कुछ तो ट्रुथ सामने आ रहा है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है। टेलीपैथी एंड कम्युनिकेशन, ये दो लोगों के बीच की बात भी हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और कपल हैं, तो वो लोग अगर एक दूसरे से सेपरेट हैं तो टेलीपैथी वो लोग कनेक्टेड हैं। एस्ट्रल ट्रेवल, स्पिरिचुअल गाइड एंड साइंस, तो जो भी साइंस अभी आपको नजर आ रहे हैं आपको उन्हें नजरअंदाज नहीं करना है। ये मैसेज किसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट कार्ड इज बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। एंड मैं बता दूं, आपको बता देती हूँ, ये देखिए, विंडफॉल मनी, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली जो मनी से रिलेटेड है। कुछ ना कुछ आप अपनी विश जो आपकी थी, कुछ खरीदना चाहते थे, कुछ
जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो मनी आपके पास आ रहा है, वो हेल्प आपके पास आ रही है ताकि आप उन सपनों को पूरा कर सको, या मे बी आपकी आने वाले समय में फाइनेंशियल हेल्थ इतनी ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है जिसकी वजह से आप काफ़ी सारी विशेस अपनी पूरी होते हुए देखोगे। यहाँ पे फुलफिलमेंट की एनर्जी है, यहाँ पर सन भी है, तो डेफिनेटली कुछ तो पॉजिटिव यहाँ पर होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ब्यूटीफुल। विश फुलफिलमेंट, सक्सेस, अचीवमेंट, हैप्पी आउटकम। तो जो भी चीज पर आपने अपना बीज बोया है, अगेन बोलूंगी मैं आपको, जो भी कर्मास आपने किए हैं, जो धर्म का रास्ता आपने चुना है, उसके वजह से आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। बहुत सारे हैप्पी हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। एंड दिस इज गिफ्ट्स, सेलिब्रेशन, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी, सक्सेसफुल वेंचर्स। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो जिस भी चीज में आप इन्वेस्ट करोगे उसमें आपको दुगुना तिगुना होकर मिलेगा। एंड आने वाले समय में कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई रीलोकेशन हो सकता है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, कोई गिफ्ट यूनिवर्स आपको दे सकते हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज हो। एंड एक और चीज नजर आ रही है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज और कुछ रास्ते से खुलते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर आपकी मनी फाइनेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड यहाँ पर कोई है जो आपकी लाइफ में इल्यूजन्स, कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता है, फॉग क्रिएट करना चाहता है। आप क्लाउड्स देख रहे हो यहाँ पे, क्लाउड्स क्या करते हैं, सन को छुपा देते हैं, है ना। तो वही चीज मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई है जो आपके रास्ते में फॉग क्रिएट करना चाहता है क्योंकि आप दूसरों को लाइट दिखाते हो। तो कोई आपकी लाइट को कम करने के लिए आपकी लाइफ में फॉग क्रिएट करा है, बाय प्रोजेक्शन, बाय स्पेल वर्क, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है। यहाँ पर आ रहा है नॉट सीइंग क्लियरली, एस्केपिज्म, एडिक्शंस एंड फैंटेसीज। तो कोई आपको फैंटेसीज में उलझाना चाहता है, कोई आपको टेम्प्ट करना चाहता है, या फिर कोई आपको कंफ्यूज करना चाहता है आपके पास आकर के, आपको गलत ऑफर्स दे करके। ठीक है। क्योंकि किसी को पता है आप सेल्फ लव जर्नी पर हो, आप खुद से प्यार करने लगे हो, आपकी इंटेंशंस जो है वो सेल्फ वर्थ को लेकर के है। ठीक है। फोकस्ड ऑन डिजायर ऑफ द हार्ट। आपको पता है आपकी वर्थ क्या, आप क्या डिजर्व करते हो। ठीक है। एक्सपेंशन एंड मैनिफेस्टिंग। तो डेफिनेटली आप एक प्योर लव मैनिफेस्ट कर रहे हो और कोई नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ में ये प्योर लव आए। वाह। या बट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है गाइस, फेट। तो डेफिनेटली यहाँ पर आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा, साइकिल्स, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन डिटोर्स। तो डेफिनेटली जो भी चीजें अभी आपकी लाइफ में घटित हो रही हैं उसमें डिवाइन का हाथ है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपकी लाइफ में, ये क्लियरली नजर आ रहा है। और ये जो भी विश फुलफिलमेंट आपका हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये आपके लिए फेटेड है। कुछ फेटेड इवेंट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, और इसके लिए मैं आपको बहुत सारी रीडिंग्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके। या कुछ ना कुछ लव से रिलेटेड है, या फिर कुछ ऐसा है जिसको पास्ट में आपने बहुत ट्रॉमा झेला है। वाओ। कुछ पास्ट में आपकी बहुत ज्यादा सफरिंग रही है, कुछ लोगों ने आपको बहुत सफर करवाया है। ठीक है। पास्ट अफेक्टिंग दी प्रेजेंट। तो अभी तक अगर आप किसी चीज का बहुत समय से वेट कर रहे हो, पास्ट में कुछ ऐसे ट्रॉमाज आपने झेले हैं, तो वो चीजें यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बिट्रेयल की एनर्जी, विक्टिम लेट दी पास्ट को, तो आपको बोला जा रहा है पास्ट के बारे में आपको ज्यादा कनेक्ट नहीं रहना है, छोड़ देना उसको, क्योंकि वो साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, न्यू साइकिल चालू हो रही है आपकी लाइफ में। कार्मिक कंप्लीशन अगेन, ट्रेवल, फुलफिलमेंट, सक्सेस आफ्टर द क्वेस्ट एंड सक्सेस। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फेटेड इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं जिसके बाद में आपको कोई बहुत बड़ी विक्ट्री, सक्सेस आपके हाथ लग सकती है, या कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट। कुछ तो फेटेड है गाइज, ये मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर, कुछ फेटेड है जो आने वाले समय में बहुत जल्द या बहुत फास्ट चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर बार बार आ रही है, सो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो भी चीजों में या जो भी आपकी इस डेस्टिनी के बीच में छेड़छाड़ कर रहा है ना, तो उसको जजमेंट झेलना पड़ेगा डिवाइन का। ओके। और भी देखती हूँ मैं आपके लिए। वाह। ये भी देख लीजिए बॉटम की एनर्जी क्या है यहाँ पर, वांटेड, यूनिवर्स, क्रिएटर्स। तो यहाँ पर चोजन वंस की एनर्जी आई है, नंबर 4 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। एंड यहाँ पर आ रहा है वांटेड, यूनिवर्स, क्रिएटर्स। तो डेफिनेटली आप चोजन वंस हो। ठीक है। और आपका बहुत जल्दी कोई मिशन सामने आ सकता है, या आपके लाइफ पर्पज से आप टैप इन करने वाले हो। ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स को क्रिएटर्स की जरूरत है। ओके। क्रिएटर्स की जरूरत है यूनिवर्स को। एंड आप बहुत ही खूबसूरत क्रिएटर हो जो कि पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने यहाँ पर आए हो। यू आर परफेक्टली इनपरफेक्ट। जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले जो रीडिंग डाली थी उसमें बताया था कि कुछ लोग आपको
यू नो इम्परफेक्ट साबित करना चाहते हैं, कोई ऐसा बताते हैं कि आप परफेक्ट नहीं है या आपको ऐसा फील करवाना चाहते हैं, तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं यू आर द स्टार चाइल्ड। आप उनकी नज़रों में सितारे हो, आप उनकी आंखों के तारे हो, एंड यू आर दी चोजन वन। डेफिनेटली स्टार सीड्स जो होते हैं वो चोजन वन होते हैं। एंड चाहे आप कितने भी इम्परफेक्ट हो, लेकिन आप डिवाइन की नज़रों में परफेक्ट हो, और यही इंपॉर्टेंट है एट दी एंड, यही मैटर करता है हम लोगों के लिए। ठीक है, और भी देखती हूँ मैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। Please divine, please divine angels. Wow. See through the perfectly purple lenses of your galactic destiny. तो डेफिनेटली पर्पल से मतलब है इंट्यूशन से, थर्ड आई। ठीक है, और आप बहुत चीजें आप इंट्यूटिवली देख पाते हो क्योंकि आपके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर्स है, और दैट्स वाई कोई आपकी ये जो पर्पल आईज हैं, जो इंट्यूटिव आंखें हैं आपकी, जिनकी वजह से आप देख पाते हो, जो दिव्य शक्ति आपके पास है, उसको कोई डिम करना चाहता है, कोई आपकी इंट्यूशन को अटैक कर रहा है। डेफिनेटली ये चीज तो मैंने फील भी की थी, आपको कोई फॉग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है आपके आसपास। वाह, यू आर सो पावरफुल गाइज, बहुत पावरफुल एनर्जी है। फुलफिल योर डेस्टिनी एज अ कॉस्मिक चेंज मेकर। तो डेफिनेटली आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने वाले हो यूनिवर्स में, जहां पर लोग आपको याद रखेंगे कि आपने अपनी डेस्टिनी को कैसे चेंज किया है, किस तरीके से आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और कितनी मुसीबतों का सामना करके भी आप अडिग रहे, और आपने अपनी डेस्टिनी में अपनी जो भी विश थी उनको फुलफिल किया है। तो आने वाले समय में डेफिनेटली फुलफिल की एनर्जी है, तो कोई ना कोई विश तो आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। या कुछ ऐसे लोग, कार्मिक लोग आपकी लाइफ से कट किए जा रहे हैं, जो आपके लिए, जो आपको सर्व नहीं करते हैं, या जो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं डेफिनेटली। एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज, ये तो मेरे को मानना पड़ेगा कि आप चोजन वन है, आप डिवाइन की आंखों के तारे हैं। ओके, तो आपको कोई भी आपको आपकी लाइट को डिम नहीं कर सकता। ओके, या ये कार्ड अपने आप गिर गया गाइस, एंड ये कार्ड आना ही था। ये नंबर 9 का कार्ड है, एंड डेफिनेटली 3 6 3 6 ऐसी सिंक्रोनिसिटीज है जो आपको बहुत ज़्यादा नजर आती होंगी। तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए मैसेज है कि आप बहुत जल्दी रीलोकेट करने वाले हो। ये लास्ट रीडिंग में भी था। एक दो कार्ड और लेना चाहूंगी मैं यहाँ से। प्लीज डिवाइन एंजल्स। सोल जिराफ, या वाओ, अगेन सन की एनर्जी, एंड ये दिखाता है स्पिरिचुअल पावर को। आप डेफिनेटली कोई ना कोई स्पिरिचुअल लाइफ पर्पस के लिए हो। आप इस यूनिवर्स में आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, बहुत पावरफुल सोल है आपकी, बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल है, एंड आने वाले समय में आप कुछ बहुत बड़ा अचीव भी करने वाले हो, ऐसा भी देख पा रही हूँ मैं। और यहाँ पर ये चीज़ एक और मैसेज मुझे यहाँ से आपके लिए मिल रहा है कि आने वाले समय में आपको आप लाइट में आओगे, आप लाइम लाइट में आओगे। ठीक है, काफ़ी लोग जो आपको नहीं जानते हैं वो आपको जानना चाहेंगे। ठीक है, या फिर आपका स्टेटस, आपका कम्युनिटी में जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं नेम फेम मुझे यहाँ पर किसी का मिलते हुए नजर आ रहा है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, एक एडवाइस और लूंगी मैं आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट एडवाइस आपके लिए रहने वाली है। ओके ओके, मास्टर की एनर्जी, धनवंतरी की एनर्जी, सीता माता। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, लेकिन मैं सारे लूंगी यहाँ पर, एक एक करके बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो किंग की एनर्जी है, किंग ऑफ धर्मा। तो डेफिनेटली मैंने जैसा आपको बताया था, आप धर्म के रास्ते पर चलते हो। जैसे मैंने बताया था, मुझे चैनलाइज हुआ स्वॉर्ड। तो आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा स्वॉर्ड आप अपने हाथ में रखते हो। आपकी सच्चाई, आपका धर्म का रास्ता आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पर आपके लिए मैसेज है फीड फाइडिलिटी इन मैरिज। तो डेफिनेटली आपके मैरिज में काफ़ी सारे स्ट्रगल रहे हैं पास्ट में, लेकिन अब उन चीज़ों पे सुधार होगा जो भी मैरिड लाइफ में है ऑलरेडी। और अगर आप मैरिड नहीं है, तो अगर आप कपल है, तो आपके बीच में काफ़ी सेपरेशन रहा है, काफ़ी स्ट्रगल आपके बीच में रहा है, काफ़ी सारा ट्रॉमा आपने झेला है, तो वो चीज़ें अब ठीक होंगी। ओबीडियंस एज वर्च्यू, तो मैंने बोला ना, आप अपनी स्टोरी के हीरो हैं, और हीरो के बिना स्टोरी का कोई मतलब नहीं बनता।
तो डेफिनेटली आप मेन कैरेक्टर हो अपनी स्टोरी के, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, कोई मैटर नहीं करता। आप अपनी स्टोरी के मेन मेन कैरेक्टर हैं, ठीक है। मेन मेल हो सकते हैं, मेन फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। एंड आपके अंदर वो ओबीडियंस है कि आप डिवाइन जो आपको पाथ दिखाते हैं आप उसी पे चलते हो। सिक्योरिटी, नेम एंड स्टेटस, मैंने बोला ना किसी का नेम फेम बढ़ने वाला है यहाँ पर। अधेरेंस टू ट्रुथ, कीपिंग वंस वर्ड, तो आप अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं, जो आप बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉक योर टॉक का कार्ड आया था। तो डेफिनेटली मैंने बोला ना नायक की एनर्जी है, ठीक है। वॉक योर टॉक, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी यही चीज आ रही है कि अधेरेंस टू ट्रुथ, कीपिंग वंस वर्ड, तो आप कभी भी अपनी जुबान से नहीं हिलते हो, आप अपनी जुबान से पलटते नहीं हो। अभी तक का आपका कैरेक्टर का सबसे ग्रेट बात की निकल कर आई है, ठीक है। और मैंने बताया था ना लोग आपको मिसजज क्यों करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में जानते नहीं है, वो ऑलरेडी जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी, आप बहुत मॉरल पर्सन है, सच के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको टारगेट करते हैं क्योंकि वो दे लीड बाय देयर ईगो, दैट्स इट, ओके। गॉड ऑफ मेडिसिन, तो डेफिनेटली धनवंतरी का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ वेल्थ से रिलेटेड भी है। फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, तो कोई भी तरह के हेल्थ इश्यूज थे अगर अभी तक आपको, तो वो सही किए जा रहे हैं या आपको हीलिंग हो रही है। ग्रेटर हेल्थ एंड वेल बींग, या मिस्ट्री ऑफ दी मेडिकल साइंस, तो अगर आप मेडिकल साइंस में इंटरेस्टेड है या आप ऑलरेडी उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ मेडिसिन से ये भी लग रहा है कि आप हर्बल ट्रीटमेंट्स करते हैं या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं या फिर आप ऑलरेडी हीलर हो सकते हैं जो लोगों को हील करते हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी टेक्निक है बहुत बेहतरीन आप कर रहे हैं और आपको इस चीज़ में करना चाहिए, ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लिबरेशन, डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू रास्ता दिखा रहे हो गाइस। ये आने वाले समय में आपको मौका मिलेगा औरों को रास्ता दिखाने का, ठीक है। औरों के लाइफ को आसान करने के लिए आप उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करोगे, ठीक है। या मास्टर, मैंने बोला ना मास्टर की एनर्जी बहुत हैवी है। एंड यहाँ पर आ रहा है पावर एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी, देखिए कितने सारे कार्ड्स पावर के आए, लास्ट रीडिंग में भी आए। ऑनर, पावर, नेम, फेम, वही चीज बार बार आ रही है, तो डेफिनेटली इतनी बार तो गलत नहीं आ सकता है। एंड यहाँ पर आ रहा है वर्ल्डली नॉलेज स्पेशली ऑफ लॉ, तो अगर आप कोई लीगल इश्यूज से परेशान थे या आपकी मैरिड लाइफ में कोई लीगल इश्यूज थे या कुछ इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स थी, तो वो यहाँ पर ठीक हो रही है, या कुछ ना कुछ इस चीज में आपको जजमेंट मिलने वाला है। कैपेसिटी टू एक्ट एज टीचर एंड स्पिरिचुअल मास्टर, सी मैं बोल रही हूँ आप मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो, नायक की एनर्जी में आ रहे हो। एंड बहुत लोग आपको आपकी लीडरशिप के नीचे काम करेंगे, काफी लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपकी स्टोरी से इंस्पायर होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एबिलिटी टू कैरी आउट एडवर्सरी एंड मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज, तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ पर्पस को बहुत सीरियसली करने वाले हो, ये भी चीज मुझे नजर आ रही है। आप चोजन वन हो सकते हो डेफिनेटली। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ चैस्टिटी, तो यहाँ पर ऐसी शक्ति की एनर्जी आई है जिसे सब प्रणाम करते हैं, और वो शक्ति की पहले भी आ चुका है कार्ड। और यहाँ पर भी माँ सती देवी का कार्ड है, जिन्हें खुद खुद परमात्मा भी प्रणाम करते हैं, खुद गॉड भी उन्हें नमन करते हैं, ये आदि शक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है आपके लिए फाइडेलिटी इन लव, तो डेफिनेटली ये कार्ड तो यहाँ पर भी था। फाइडेलिटी इन मैरिज एंड फाइडेलिटी इन लव, तो डेफिनेटली किसी का रीयूनियन हो रहा है, मेल एंड फीमेल की एनर्जी भी है, तो डेफिनेटली दो लोगों का मिलन हो रहा है यहाँ पर। एंड डिवोशन टू ट्रुथ, मैंने बोला ना आपकी सच्चाई का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आप सच के प्रति प्रेरित हैं। आपकी लाइफ में चाहे आप कितना भी हार्ड पाथ चूज कर लोगे, लेकिन आप सच के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, और इस वजह से आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है। पीनेंस एंड टॉलरेंस, ठीक है। अगर ऐसा नहीं भी है ना, तो आने वाले समय में आपका ट्रुथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मे बी आपका ट्रुथ बाहर आएगा जो अभी तक किसी ने मैनिपुलेट किया था, और किसी और की सच्चाई भी बाहर आ सकती है क्योंकि आप सच का साथ देते हैं। ये भी चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि आपने बहुत टॉलरेट किया है, बहुत सारा ट्रॉमा झेला है, तो उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा ना डेफिनेटली। पावर टू इम्प्रूव अपॉन वन सेल्फ, तो आपके अंदर वो पावर है कि आप दूसरों को भी रास्ता दिखाते हैं और अपनी गलतियों को सुधारना भी जानते हैं, और आपने ऑलरेडी अपने ऊपर बहुत काम किया है, आपने बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स की है, बहुत सारे लेसन आपने कंप्लीट किए अपनी लाइफ में, जो जिसकी वजह से आप इस मुकाम पर हैं जहां पर आज आप हैं, और आने वाले समय में आप उससे भी ज्यादा ऊपर चढ़ने वाले हो। ये जो सीढ़ियां एक के बाद एक के बाद एक आपको ऊंचाई पर लेकर जाती है, वैसे आप हाइट पकड़ने वाले हो आने वाले समय में। एंड मास्टर की एनर्जी में आप आ रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रही है। सो
ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।